साथ जोड़वा सवाल है जी कि इस पर मैंने बड़ा गौर किया कि इन सूरतों में नबियों का जिक्र है, जनतों का, दोषियों का, तो ये कसरत से शाया कराई जाए तो लोगों को शायद फ़ायदा पहुँचे हमें। कुरान शरीफ जो शाया होता है, कुरान शरीफ भी होता है तो वो ज़रा ज़्यादा खुश होता है, कुछ नहीं पहले पढ़ना जी। रसूल कुरान करीम बार बार फरमाता है, कल की तर्जुमा कुरान में भी था कि इनको फहम का सलीका ही अता नहीं हुआ, इनके दिल समझने से आरी बनाए गए हैं, इसलिए जितनी दफ़ा मर्दी सुना दे तो इनको कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि मुर्दे नहीं सुना करते, मुर्दे नहीं समझा करते। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है। इसलिए तकरार की कमी का तो का सवाल ही नहीं है, सवाल ये है कि किनको सुना रहे हैं। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, जिनकी ये कैफियत हो वो नहीं समझते, जिनको समझना हो वो बाज़ दफ़ा एक बात से फ़ौरन समझ जाते हैं। आजकल भी ऐसे लोग हैं, कई दफ़ा मेरे सामने आए हैं ऐसे दोस्तों के वाक़यात कि अभी भी सही फितरत लोग खुदा के फज़ल से काफ़ी हैं। एक शख्स ने मुझे भी लिखा, उसने कहा मुद्दतों से मैं एक बात पे अटका हुआ था अहमदियत के मुतल्लिक, आपके खुतबे में वो मज़मून बयान हुआ, एक सेकंड में मेरा सवाल हल हो गया और उसके बाद मेरे लिए किसी तरद्दुद का सवाल ही नहीं, मैं उसी वक्त गया हूँ और मैंने कहा मेरी बैत ले लो। तो अगर सईद फितरत हो, जिद ना हो, तो एक छोटी सी बात भी उसके दर खोल देती है, और अगर जिद्दी हो तो सारा कलाम पढ़ें आप जितनी दफ़ा मर्जी। अबू जहल भी तो सुना करता था कलाम, ठीक नहीं? हाँ ये तो उसको तर्जुमे की जरूरत नहीं थी। जी ठीक है जी। मेरा ख्याल था सूरत मुदस्सिर जो गुज़र को आके ही देखा अच्छा तशरीह कर दी, फिर छपवा के तस्लीम करा देनी थी।